हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में मेरे को अभी दिल्ली के चुनाव के बारे में बात करने का मन कर रहा है। इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आपने देखा होगा ये फ्री की रेवड़ी या फ्री की जो फ्री बाय स्कीम है, इनका जब से चलन स्टार्ट हुआ है ये पूरे के पूरे चुनाव का एक मुद्दा बन चुकी है। और एक ऐसे समय में जब अमेरिका जैसी एक आर्थिक शक्ति कहना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली तो अगर देखा जाए तो अभी चाइना आगे है। मैं बताऊंगा एक अलग वीडियो में कि चाइना के कैसे आगे निकल रहा है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन अभी अगर हम दिल्ली चुनाव के बारे में बात करें तो दिल्ली चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी कह रही है भाई हम इतना पैसा देंगे 2100 3200 वॉट एवर द मनी, मैं उसके आंकड़े में नहीं जाना चाहता। वहीं अभी आज ही अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें ये बताया कि आम आदमी पार्टी दो चीज कर रही है। एक तो ये बोल रही है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की फोन लगा लगा के आते हैं ना, जो आपके फोन में मैसेज आ जाते हैं, जैसे मोदी जी का जब चुनाव हुआ था तो उस समय भी मैसेज आए थे कि वोट जरूर दें। उसमें स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया था कि बीजेपी को दें उसको दें, लेकिन मताधिकार के लिए वोट जरूर दें। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, मताधिकार अपना करना चाहिए। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी क्या कर रही है कि भाई कंटिन्यूसली ये बोल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो उस पे क्या होगा कि वो पूरी की पूरी योजनाएं खत्म कर देगी। जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो भी अभी वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, उनको खत्म कर देगी। इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी, जो हमारे वर्तमान में गृह सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की योजना नहीं खत्म होने वाली। इसी प्रकार का भ्रम जो है लोकसभा में फैलाया गया था, वो कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया था। और अभी ऐसी कोई भी योजना समाप्त नहीं होने वाली। और उसमें उन्होंने एक स्टोरी का भी जिक्र किया कि भाई जो उनके बंगलों में काम करते हैं लोग, उनमें से एक बंदा आया और उनसे बोलता है कि मंत्री जी या जो भी उनसे सर बोलता होगा कि हमें कुछ बात करनी है। तो उन्होंने पूछा बताओ क्या काम है। तो उसने बताया कि मेरे सुबह से मैसेज आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मतलब वो योजनाएं खत्म हो जाएंगी। तो उन्हें ऐसे पता चला, तो एक प्रकार से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसका चीज का जिक्र किया। अगर बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज को लेकर थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भाई साहब फ्री वाली स्कीम्स को लेकर। जो मैं पर्सनली उसका सपोर्ट नहीं करता हूं, भले ही चाहे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार लाने के लिए ये सब वादे कर रही हो, वर्तमान इन्फ्लेशन को देखते हुए हो सकता है वो काम भी कर जाए। लेकिन पर्सनली मैं मुझसे आप अगर बात पूछें तो मैं इस फ्री की स्कीम को पर्सनली सपोर्ट नहीं करता। और पहले भारतीय जनता पार्टी भी उस चीज को सपोर्ट नहीं करती थी। और उसका एक ध्येय था कि इन सब फ्री की स्कीमों को खत्म किया जाए। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर भी अभी अगर बात करें, जो भी घोषणाएं की हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है और प्रयास कर रहे हैं। आप अगर देखने जाओ तो आप रेलवे की क्लीननेस, जो भी लोग रेलवे की यात्रा करते होंगे तो उनको पता होगा, वहां का जो रेलवे स्टेशन है वहां की चीजों को देखो तो वो आपने अंतर देखा होगा। हमारे यहाँ कई फास्ट ट्रेनें भी चल गई हैं जिनसे आप दो बहुत ही जल्द यहाँ से वहां बहुत ही जल्द आप मूवमेंट ले सकते हैं। एक मैं देख रहा था मेरठ से दिल्ली लगभग 35 मिनट में आप पहुंच जाओगे। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो विकास कार्यों में जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2014 में कहा था उसको करके दिखाया। अगर बात करें केजरीवाल, अच्छा एक और चीज इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री जी उन्होंने कहा कि वो भाई साहब 3 साल में यमुना साफ कर देंगे। और 3 साल में या मोस्टली जो भी वादे हैं उस चीज को खत्म कर देंगे। इसका प्रमुख कारण ये भी है, मुझे लगता है कि 2029 में होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। अब लोकसभा के चुनाव से पहले इनके लिए दिल्ली की जनता को ये बताना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि दो जगह फायदा होगा उसका। एक तो लोकसभा में भी होगा और हो सकता है अगर ये 3 साल में बहुत अच्छा काम करके दिखा दें तो भारतीय जनता पार्टी जो वन नेशन वन इलेक्शन का वो प्लान कर रही है वो हो सकता है 2029 से स्टार्ट कर दे। तो ये मेरा एक अनुमान है कि 2029 से हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन भी हो जाएगा। तो उसमें फिर क्या होगा कि आपका दिल्ली का भी चुनाव होगा, लोकसभा का भी चुनाव होगा। तो तब तक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो वो जी तोड़ लगा के काम करेगी लोगों को दिखाने के लिए। और मुख्य रूप से जो अभी यमुना जी का चल रहा है कि 7,000 करोड़ आम आदमी पार्टी ने पैसा निकाल लिया और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। और अगर जमीन पर देखा जाए तो जो यमुना है वो भी साफ नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उसको बिल्कुल क्लीन करके दिखा दे। वो कैसे करेगी ये एक दूसरी बात है, बट 3 साल में वो जरूर
मुझे लगता है कि करेंगे। और कई ऐसे फ्री की स्कीम उन्होंने बताई कि ड्राइवर को उनका 15 लाख का इंश्योरेंस करवा देंगे, 10 लाख का मृत्यु वाला बीमा और दुर्घटना वाला बीमा 5 लाख का। ऐसे कई घोषणाएं उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी हैं और ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा जब 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और कई ऐसी चीजें सर्कुलेट भी हो रही हैं सोशल मीडिया पे दोनों पार्टी के लिए, लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस एक प्रकार से मौन हो चुकी है। उसने अपने जैसे हथियार टाइप के डाल दिए हैं कि भाई ये चुनाव तो सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो इसमें अमित शाह जी ने भी उसके संबंध में, कांग्रेस के संबंध में कुछ बोलना उचित नहीं समझा और उस क्वेश्चन को उन्होंने एक प्रकार से कुछ आंसर नहीं दिया, एक प्रकार से नकार टाइप का दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी तो राजनीति की चर्चाएं और विदेश की चर्चाएं, विदेशी राजनीति की, और हम इन सभी विषयों पर चर्चाएं करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।